नमस्कार दोस्तों। नन्ही गिलहरी का राम सुयत में सहयोग सुन के हो जाएंगे भाव विभोर। तो आप जरूर सुने। जब पूरी सेना राम सुयत बनाने के कार्य में व्यस्त थी, उसी समय लक्ष्मण ने भगवान राम को काफी देर तक एक ही दिशा में निहारते हुए देखा। पूछा, भैया आप क्या देख रहे हैं? इतनी देर से भगवान राम ने इशारा करते हुए बताया कि वो देखो लक्ष्मण, एक गिलहरी बार बार समुद्र के किनारे जाती है और रेत पर लोट पोट करके रेत को अपने शरीर पर चिपका लेती है। जब रेत उसके शरीर में चिपक जाता है, फिर वह श्वेत पर जाकर अपना सारा रेत श्वेत पर झाड़ देती है। वह काफी देर से यही कार्य कर रही है। लक्ष्मण जी बोले, प्रभु वह समुद्र में कीड़ा का आनंद ले रही है और कुछ नहीं। भगवान राम ने कहा, नहीं लक्ष्मण, तुम उस गिलहरी के भाव को समझने का प्रयास करो। चलो आओ, उस गिलहरी से ही पूछ लेते हैं कि वह क्या कर रही है। दोनों उस गिलहरी के निकट गए। भगवान राम ने गिलहरी से पूछा कि तुम क्या कर रही हो? गिलहरी ने जवाब दिया कि कुछ भी नहीं प्रभु, बस इस पूर्ण कार्य में थोड़ा सा योगदान दे रही हूँ। भगवान राम को उत्तर देकर गिलहरी फिर से अपने कार्य के लिए चली गई। तो लक्ष्मण ने उसे टोकते हुए कहा, बोले, तुम्हारे रेत के कुछ कण डालने से क्या होगा? गिलहरी बोली कि आप सत्य कह रहे हो। मैं सृष्टि की इतनी लघु प्राणी होने के कारण इस महान कार्य हेतु क्या कर सकती हूँ? मेरे कार्य का मूल्यांकन भी क्या होगा? प्रभु, मैं यह कार्य किसी आकांक्षा से नहीं कर रही हूँ। यह कार्य उस तो राष्ट्र कार्य है, धर्म की अधर्म पर जीत का कार्य है। धर्म कार्य किसी एक व्यक्ति अथवा वर्ग का नहीं, अपितु योगदान अनुसार संपूर्ण समाज का होता है। जितना कार्य कर सकेंगे निस्वार्थ भाव से समाज को धर्म हित का कार्य करना चाहिए। मेरा यह कार्य आत्म संतुलन के लिए है। मेरा यह कार्य आत्म संतुष्टि के लिए है। हाँ, मुझे इस बात का खेद है, अवश्य है कि मैं सामर्थ्यवान एवं शक्तिशाली प्राणियों की भांति सहयोग नहीं कर पा रही हूँ। भगवान राम गिलहरी की बात सुनकर भाव विभोर हो उठे। भगवान राम ने उस छोटी सी गिलहरी को अपनी हथेली पर बैठा लिया और उसके शरीर पर प्यार से हाथ फेरने लगे। भगवान राम का स्पर्श पाते ही गिलहरी का जीवन धन्य हो गया। हमारी मातृभूमि की सेवा का कार्य भी पुनीत राष्ट्रीय कार्य है। इस कार्य में हमारे समाज में प्रत्येक गिलहरी का योगदान आवश्यक होना चाहिए। निष्कर्ष और सीख, हर एक छोटा योगदान महत्वपूर्ण होता है। गिलहरी का कार्य भले ही छोटा हो, लेकिन उसका समर्पण और निस्वार्थ सेवा भाव उसे महान बना देता है। इस प्रकार किसी भी कार्य को हर व्यक्ति का योगदान, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, महत्वपूर्ण है। नंबर 2, कार्य की नीयत सबसे ज्यादा मायने रखती है। गिलहरी ने किसी पुरस्कार या मान सम्मान की उपेक्षा से नहीं, बल्कि अपनी आत्म संतुष्टि और धन की प्रति और कर्तव्य धर्म के प्रति अपने कर्तव्य भाव से कार्य किया है। यह हमें सिखाता है कि सेवा और परिश्रम निष्काम भाव से ही करना सच्ची भक्ति होती है। नंबर 3, राष्ट्र और धर्म सेवा का दायित्व सभी का है। जैसे गिलहरी ने श्वेत निर्माण को केवल बानरों का कार्य नहीं समझा, बल्कि अपने सामर्थ्य अनुसार सहयोग दिया, वैसे ही हमें भी अपने देश और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। हर व्यक्ति को अपने सामर्थ्य के अनुसार राष्ट्र हित में योगदान देना चाहिए। नंबर 4, समर्पण और निष्ठा से छोटा कार्य या बड़ा कारण बन सकता है। गिलहरी का छोटा सा योगदान भी भगवान राम के लिए इतना मूल्यवान था कि उन्होंने उसे अपने आशीर्वाद दिया। इससे हमें यह सीख मिलती कि अगर हम सच्चे मन से कार्य करें तो हमारा छोटा सा प्रयास भी महान बन सकता है। नंबर 5, विनम्रता और निस्वार्थ की महिमा। गिलहरी ने यह नहीं सोचा कि यह उसका कार्य कोई विशेष प्रभाव नहीं डालेगा, बल्कि उससे विनम्रता से अपनी भूमिका निभाई। यही भाव हमें सिखाता है कि हमें अपने कार्यों को निस्वार्थ रूप से करना चाहिए, न कि दिखावे या प्रशंसा के लिए। नंबर 6,
छोटे प्रयास भी महान परिवर्तन ला सकते हैं। समुद्र के विशाल जल में गिरने वाली एक एक बूंद भी उसका विस्तार बढ़ाती है। उसी प्रकार किसी बड़े कार्य में छोटे छोटे प्रयास मिलकर ही उसे सफल बनाते हैं। इसलिए हमें कभी भी छोटे प्रयासों को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। नंबर 7, हर व्यक्ति की भूमिका अलग होती है। भगवान राम की सेना में हर व्यक्ति का कार्य होता है। वानर से बना रहे थे, गिलहरी अपनी तरह से योगदान दे रही थी और भगवान स्वयं मार्गदर्शन कर रहे थे। इसी तरह समाज में हर व्यक्ति की भूमिका अलग होती है, लेकिन सभी का योगदान महत्वपूर्ण होता है। नंबर 8, सच्चे प्रयास की साक्षी स्वयं ईश्वर होते हैं। जब हम किसी कार्य को निष्ठा और सच्ची भाव से करते हैं तो उसे हमें ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है। भगवान राम ने गिलहरी के कार्य को स्वीकार किया और उसे अपने प्रेम से नवाजा। यह हमें सिखाता है कि ईश्वर केवल बड़े कार्य को ही नहीं बल्कि सच्ची भावना से किए गए छोटे कार्यों को भी स्वीकार करता है। नंबर 9, स्वार्थहीन सेवा से सच्ची भक्ति। गिलहरी ने अपना कार्य किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं किया बल्कि धर्म और सत्य की विजय के लिए किया। यह दर्शाता है कि सच्ची भक्ति वही है जिससे स्वार्थ का स्थान ना हो, केवल सेवा और समर्पण की भावना हो। नंबर 10, निंदा से प्रभावित ना हो। जब लक्ष्मण जी ने गिलहरी के प्रयास को महत्वहीन बताया तब भी गिलहरी ने अपने कार्य को जारी रखा। यह हमें सिखाता है कि जब हम किसी अच्छे कार्य में लगे हों तो दूसरों की आलोचना से घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमें अपने उद्देश्य पर केंद्रित रहना चाहिए। कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि उसे करने का भाव और समर्पण वही भाव महान होता है। हमें बिना संकोच और बिना किसी स्वार्थ के अपने सामर्थ्य अनुसार धर्म, समाज और राष्ट्र की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि हर छोटी कोशिश किसी बड़े बदलाव की नींव होती है। तो ये थी मेरी कथा। अगर आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।